एक महात्मा ने एक मिट्ठू पाला। एक महात्मा ने एक मिट्ठू पाला और उस मिट्ठू को राम 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 रटना सिखा दिया। अब महात्मा भी दिन भर बैठे बैठे राम राम करें और पिंजड़े में बैठा बैठा मिट्ठू भी राम 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 रटे। एक दिन की बात, महात्मा ने मिट्ठू को पिंजड़े से बाहर निकाल दिया और महात्मा बैठ गए भजन पे। अब मिट्ठू भी चारों तरफ घूम रहा था और राम 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 कर रहा था। इतने में अचानक एक बिल्ली आई, झपट्टा मारा और मिट्ठू को खा गई। अब महात्मा ने माला तो छोड़ दी और रोने के लिए बैठ गए। खूब रोए, खूब रोए। लोगों ने बहुत समझाया कि तुम महात्मा हो, तुम्हें संसार से इतना मोह क्यों, तुम्हें इतना मोह क्यों कि मिट्ठू मरा और तुम रोने बैठ गए, तुम रोने के लिए बैठ गए। पर महात्मा को की माने ही नहीं रहते, वे तो रोवे ही लगे। तो एक और संत आए और उन संत ने कहा कि महात्मा अगर मिट्ठू मर गया तो हम दूसरा मिट्ठू ले आएंगे। महात्मा जी बोले कि जो मिट्ठू राम 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 करत तो। महात्मा बोले चिंता नहीं करो, मिट्ठू तो रटन विद्या जानता ही है, अपन दूसरे मिट्ठू को सिखा ले अभी। बोले हमें उससे भी तकलीफ नहीं है, ना हमें मिट्ठू से मोह था। महात्मा बोले फिर रो क्यों रहे हैं? और वो बाबा को जवाब सुनियो महात्मा को। महात्मा बोलो कि स्वामी जी हमें मिट्ठू को दुख नहीं है, जो मिट्ठू मरो सो हमें अपनी जिंदगी की चिंता लग गई। बोले कैसी? बोले हमने इस मिट्ठू को पूरे जीवन राम 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 सिखाया, पर जब बिलैया ने एक ही गर्दन पकड़ी सो जो राम राम भूल गो और टे 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 करने लगो। अब ये मिट्ठू को देख के हमें हमारी चिंता लग गई कि ऐसो ने होए कि पूरी जिंदगी तो हमने राम 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 कही और जो अंदना काल रूपी बिल्ली हमारा गर्दन पकड़े तो हमारे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय न निकलने लगे। बस इस चिंता में रो रहे हैं हम तो। भैया जिंदगी में बस इस चीज की भीख भगवान से मांगना कि हे दीनानाथ जीवन तो जैसे तैसे हम काट लेंगे, अब कटाई दे पास है परमात्मा इतनी रक्षा करियो कि जिस दिन हमारी अंतिम सांस होवे वो दिन तुम्हारा नाव हमारी जेहवा पे आ जाए, हमारी जवान पे भगवान को नाम आ जाए तो समझ लियो कि बेड़ा पार होगा। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहवावत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी पूरे जीवन सिर्फ इसलिए भजन करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे आ जाए। इसलिए नाम जप करते रहो, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि हम जहां से आए हैं हमें वहां लौट के भी जाना है। आदमी बाजार जाते सब तारीखों को पता रहते हैं, फलानी तारीख को ट्रैक्टर की किस्त भरने हैं, ना ओवर ड्यू लग जाए, मोटरसाइकिल की किस्त भरने, मोबाइल की किस्त भरने, किसान क्रेडिट कार्ड की किस्त भरने, ये तारीख को पैसा निकालवे जाने। तो डायरी में आदमी सब लिखे रहते कि ते जाने उते जाने। एक किताब में जो भी लिख के घरे धर लियो कि एक दिन हमें मरघटा भी जाना है। सब जगह जावे की खबरें करे हो, पर जा भी खबर करे रही हो कि एक दिन ये दुनिया से भी छोड़ के हमें सब कुछ जाने हैं। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। बिना नाम जप के सब बेकार। और नाम जप करे से कहा हुई है भजन करो तो भगवान मिले हैं, बिल्कुल गारंटी है। तुम कहो महाराज इतनी बड़ी गारंटी कैसे ले रहे? जा गारंटी सिर्फ हम एक बात पे ले रहे कि कई जनों को मिले हैं। अगर आज तक कोई को नहीं मिले होते तो अपन भी सोच लेते कि जब कोई को नहीं मिले तो हमें नहीं मिले।
पर जब ध्रुव खो, प्रहलाद खो, मीरा खो, रेदास खो, कर्मा देवी खो, इन सबको मिल गए हैं, तो फिर हमें भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद उस परमात्मा का दर्शन हमें और आपको जरूर होगा। बस इसी विश्वास पे नाम जप करते रहो। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अन्य मानो तो ऐसी समझ ले, ये हमारी बहन जी हरे भोजन तो रोज बनाओ कि नहीं बना तो अच्छा, कबऊ कबऊ भोजन बनात बनात 4, 6, 8, 10 महीना में भोजन में बाल आ जात, आउट के नहीं आउट। अब कौन माता जी से पूछो तुमने जानबूझ के बाल डाले कहे में, तो जवाब का रहे हैं जब रोज भोजन बने हैं तो कबऊ तो बाल आहे, ने भोजन बने हैं ने बाल आहे। अब भोजन बने हैं तो बाल आहे। अच्छा, कबऊ तुरे प्यारे ऐसी स्थिति बनत है, वही दिना घर में मेहमान, पत्नी सामने भोजन बना रही, पतिदेव सामने बैठ के कर रहा है, बगल में बैठो रिश्तेदार, घर वाले ने कोरा उठाओ, वो के कोरा में बाहर आ गो, आंखों ही आंखों में सामने डांटा था घर वाली, देख के नहीं बना सका, हमारे कोरा में बाहर आ गो, रिश्तेदार के में आते तो क्या सोचतो, घर वाली भीतर से बेल ना बता के चुपचाप खा लेना, हम बोधे हैं भाई, सुमाए बाहर के कोरा घुटक जाता। बस बात यही निवेदन में करना चाहता हूं कि जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है। भोजन बनाते बनाते अगर बाल आएगा तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण भी जरूर आएगा, पर शर्त यह है कि तुम्हें भजन करना पड़ेगा। इसलिए दौलत इकट्ठी करनी है तो राम नाम की दौलत इकट्ठी करो, क्योंकि संसार की कामना कभी पूरी नहीं होती। आज की कथा अपन लेने हैं कामना और कृष्ण। अगर हमारे जीवन की कामना कृष्ण के चरणों से जुड़ गई तो ये मानव जीवन धन्य हो गया, और अगर हमारी कामना संसार से जुड़ गई तो किसी काम के नहीं रहोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों बातें रामायण में कही हैं इस शरीर के बारे में। एक जगह क्या लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। और एक जगह और उल्ट के लिख दो कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। अब इसको क्या मानोगे, ये अधम है कि भाग्यशाली है? और बातें तो दो ही रामायण में लिखी। तुलसीदास जी से पूछा कि बताओ इसको अधम कैसे और बड़भागी कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर इस शरीर की कामना भगवान से जुड़ गई तो बड़े भाग, और इस शरीर की कामना अगर संसार से जुड़ गई तो क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्या है ये शरीर? पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ये मानव शरीर अगर इससे भजन नहीं किया तो ये मानव शरीर सिर्फ मलमूत्र बनावे की फैक्ट्री है और कुछ नहीं है। ये शरीर क्या है? मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इसके अलावा ये शरीर कुछ नहीं। कामना भगवान से जुड़े और दुनिया की कामना पूरी होने नहीं। एक बाबा जी मरण लगे रे, ध्यान से सुनियो। उनने अपने चेला को बुलाओ, अब बोले बेटा जिंदगी में सब करियो, एक गलती भर न करियो। बोले का? जिंदगी में कबू बिलज्जा भर ने पा लियो, बस कौन गलती कर दे जिंदगी में, अकेली बिलज्जा भर ने पोस गयो बस। इतनी के रे बाबा जी मर गए। अब चेला पूछ न पाओ कि बिलज्जा काय ने पोस गयो। उन्हें 13 करी
अब वो को दिमाग ठनको के गुरुजी किया गए थे कि बिलज जाने पोस गयो। अब उन्हें सोची हमने तो कहूं ये सब पढ़ो ही नहीं है भाई। कुत्ता के बारे में तो है कि कुत्ता ने पालो चाहिए, और आजकल आदमी भयंकर कुत्ता पोस रहा है जिसमें बड़े बड़े आदमी तो दद्दा। हाँ, इनको गज्जा को गोबर उठाए में हाथ बसाते हैं, वो कुत्तों को तुम्हें नहीं लगेगा ना अपन। अच्छा कहूं गज्जा घरे बंदी रहे तो अमास पूनो ढिक दे ले। अब मनोरे भज्जे देखो आप हमें आए गांव के देहाती आदमी आजकल पढ़े लिखे ज्यादा कुत्तों से पुतन लगो का। अरे भली तुम्हारे को पैसा होगा उस गज्जा को गोबर बसात हो, कुत्तों को से लीप ले थो। वही बिलिया में कुत्ता खा रहा, वही में भज्जा खा रहा, वही बिस्तरा में भज्जा सो रहा, वही में कुत्ता सो रहा। वो भैया रे कुत्तों से खराब होगा। कचू कचू जी बड़े आदमी कहते हैं गुरु जी जो वो कुत्ता नो कुत्ता तो कुत्ता हो। हमें जा बताओ, चलो तुम रहली जाओ और पनंगे ले आओ जूता तो पांव में पैर हो, और दिल्ली से लिया हो रे सुखानंतपुरा में मूल पे धरे फिर हो। ये जी दिल्ली के जूता यहाँ गोड़ों में नहीं पहनने, बताओ। अरे साहब यहां तक शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध जीन रहा हो, ब्राह्मण किसी के घर में 13वीं का भोजन कर रहा हो, और अगर उसकी कुत्ते पे नजर पड़ जाए, क्यों महाराज जी, अगर ब्राह्मण श्राद्ध खा रहा हो किसी के घर में 13वीं का भोजन कर रहा हो, और अगर कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो मुंह में अमृत काय ने भरे हुए वो पातर पे थूक के ब्राह्मण घर भग जाओ। चल जिनके घर में कुत्ता पले होते हैं उनके घर में तर्पण नहीं लगता, उनके घर का पितर तर्पण स्वीकार नहीं करते। मनोबाज काल तो दद्दा, इनको अलग से प्रेम होगा कुत्तों से। गंगे बचगे नेपाल है, घर में कुत्ता पोसे। तो ब्राह्मण बालक जो महात्मा था उसने सोची कि यार मैंने शास्त्रों में सुनी है, पर बिलज जाके मैंने कहूं नहीं पढ़ी, उन्हें कहो किताबें पढ़ मारी मैंने मिलो ना कहूं कि बिलज जाने पूछो चज्जी। अब वो भटको बेचारो इन ज्ञानी के उन महाराज के इनके सबने कही भज्जम मुझे नहीं पता रे, मैंने सोई नहीं पढ़ो कहूं ये सो कि बिलज जाने पूछो चज्जे। अब कहा पता तुम्हारे गुरु जी काहे के गए। अब उन्हें सोची नहीं पता पड़ रहा तो अब क्या करें। एक बहुत सिद्ध महात्मा मिले, उनके लिए गंगा बोले महाराज आखिरी आस तुम पे है, अगर तुम बता दे हो तो ठीक है ना, हम जब बात खत्म करें दी तब। हमारे गुरुजी ने मरते वक्त हमसे कहा था कि बिलैया नेपालियों जो कया है। गुरुजी बोले बेटो बेटा बेटा हम बता रहे अब तुम्हें, बताओ महाराज। बोले बात जाए आए, तुम्हारे गुरुजी और हम एक संगे त्यागी बने थे, दो जने। कछु दिना हमारों ने संगे भजन करो दो जनों ने, फिर हमारे अलग अलग हो गए। तुम्हारे गुरुजी वो जंगल में चले गए, हम ये जंगल में आश्रम बने रहने लगे। हमारों ने प्रतिज्ञा करी थी कि जीवन में कछु धन को संचय न करें, उस साधु के लाने धन को संचय करो भी न चाहिए। कबीरदास जी ने लिखा है कि मठ मंदिर और संपदा, मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार। अगर ज्यादा वैभव दिखने लगे, ज्यादा धन आने लगे तो समझ लेना कि भगवान अब तुमसे रूठ गए, तुम्हें भजन के मार्ग से दूर करना चाहते। तो बोले भैया हमारे दो ही जने अलग अलग जंगल में चले गए, हम तो ने कोई से मिले ने जो रे माला ही करत रहे, तुम्हारे गुरुजी ने धीरे धीरे लोगों से मिले वो चालू कर दो। अब 10-20 बैठन लगे रे बाबा जी के लिए। अच्छा साधु की संपत्ति का है, साधु की संपत्ति है एक लंगोटी और एक रोटी। एक लंगोटी होए और एक रोटी हो जा जाते आए। तो बोले हमारे दो लंगोटी हती, एक पेरत एक अपने रहती संगे बस भजा। तो तुम्हारे गुरुजी के लगा आदमी बैठ हुए आए। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने कछु आदमों से कही के सुनो रे भज्जा जंगल में यार बहुत परेशानी हो रही। बोले काहे? बोले हमारी लंगोटी डारत हम सूख में सो चौंक रे कतर जात, एक ही का व्यवस्था है।
तो कछु जने बोले महाराज अभी ऐसी लंगोटी कहां नो ले आओ रोज रोज, वे तो चौखरे आए कतर हैं, तुम एक काम करो एक बिलज्जा पाल ले, बिलज्जा पोस ले आओ, चौखरे आओ वो बंद हो जाए। वो ध्यान से सुनत जज्जू जबात, अरे महात्मा ने बिलज्जा पाल ली। अब दिन भर तो बिलज्जा रही, शाम भाव बिलज्जा बोली के दूध ले आओ ना, हम चले। अब महात्मा ने सोचिए बता दूध कहां से ले आएगा, बगल में हाथों गांव सो एक दो घरे गए कि बच्चे तना दूध दे दे बिलज्जा को, 2-4 दिन तो गांव को ने दूध दो। एक दिन गांव के बोले महाराज हम सो तुम कहां नो मांग हो, हम उन्हें सो रोज रोज कहां नो दे हैं, ने होए तो तुम एक भैंस ने बांध ले। सो महाराज ने झुपड़ी जाके तई बगल में एक भैंस बांध लाई। अब भैंस को चाहने रे चारो भूसा, सो कबू ये की मेल से कबू वो की मेल से। अगल बगल के किसान बोले महाराज सो कहां नो कटवा है तुम्हें चारो, तुमने हो तुझे 2-3 एकड़ पहाड़ डरो जो ने पटा ले, खोद ले आटा। सो महाराज ने माला धरी माए लाई कुधारी, लग गए खेती करवे, खेती हो गई। एक दिन गांव के बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहने लगे, अब बताओ तुम आई भैंस देखने, तुम आई खेती, महाराज अगर खराब न लगे तो एक बात न कहें। बोले का एक बगल के गांव में एक विधवा रहे थे, वो का कोई है नहीं, सुबह तई बनी रे जो टेलटा हुका करत रे वो खो सहारो मिल जाए, तुम भजन करत रह जो। महाराज बोले लो ले आओ, श्री विधवा आ गई। अब भाई गोबर करे चारों काटे, अब को महाराज के हाथ गोड़े दबा दे रहे, भैया भैया अब बात में पहुंचे, अब तो बैठ जाओ सब जने। वो ने खेती करते ने बायाउती ने जो बबाल बनते। अब ये तो हो गई एक छोटी सी कहानी, पर इसको अपने जीवन में देखना। ये बिल्ली क्या है, ये बिल्ली कामना है। एक कामना पूरी होत नहीं है और अपन दूसरी कामना को आगे बढ़ जाता कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, वो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कई लोग एक बैठे कि जब जीवन में अनुकूलता आया है, जब भजन कर रहे हैं, बस हमारा तनक जो हो रहे सो काम बन जाए, तनक जो और हो जाए, तनक जो और हो जाए, और जो होवे के चक्कर में कौ दिन तेरे दो ही हो जाए, वो तो कच्छु न हो पाए। बताओ काम नहीं बढ़ाने रहे जिंदा में, काम तो नहीं बढ़ा रहे मरने के बाद। कब को आदमी कहने लगे अब हम सोई सोच रहे कि बब्बा खो पटा पे बैठा है, जहां बब्बा बड़े थे उतने 7 फुट की बारिश हो गई। बब्बा मरे थे 30 साल पहले, और बब्बा को काम अबे न चल रहा। जब अबे तक काम बंद नहीं हो रहा है, उनके जो 29 साल पहले मर गए, तो अपन तो जिंदा हैं यार। थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए जरूर निकालो, थोड़ा सा समय उस परमात्मा के लिए निकालो, धन्यवाद देने के लिए। उसके इतने एहसान हैं प्यारे, इतने एहसान है वो परमात्मा के। एक आदमी सुबह सुबह टहलवे गाओ, ध्यान से सुनिए, उसको एहसान देखियो। चक्कर खा के गिर पर हो रही, उतना एक डॉक्टर जात तो सवेरे घूम बे, उन्हें देखो कि एक दादा मुंह में फंसू का डारे और रोड पर डरे हैं। उन्हें तुरंत अपनी अस्पताल फोन लगाओ, गाड़ी मंगवाई, दादा को ले जाओ, भर्ती कर दो। 3 दिनों बाद दादा होश में आए, डॉक्टर पहुंचो, बोले दादा ठीक हो? बोले हाँ बेटा ठीक है, तुमने बचा लाओ। बिल्कुल स्वस्थ? बोले बिल्कुल स्वस्थ। डॉक्टर ने फाइल दे दी कि जाली उठवा। जब फाइल लियो, दादा ने पूरी फाइल पढ़ी और दादा रोवे बैठ गओ। डॉक्टर बोले काय बेटा रो रहा है? दादा रो रहा है, बिल का ज्यादा है, का चुकाने पे आओ, रोने हम माफ कर दें, आधे दूधे दे दियो। दादा बोले कि बेटा नए नए आए का अस्पताल में हो? बोले दादा भाई 4-6 दिन भाई। तो बोले बेटा वे तुम हमें जाना तो नहीं है, हम इतना ही बैठे बैठे जो अस्पताल तो ठीक, तुम्हारे खानदान को खरीद ले। तुम तो अस्पताल तो बहुत हल्की बात है, हम तुम्हारे खानदान की जायदाद खरीद ले, हम नगर सेठ के बाप यहाँ आए। बोले फिर दादा जब इतना पैसा है
तो जो बिल देख के रोए का है। दादा बोले कि बेटा तुमने हमें 24 घंटा ऑक्सीजन दी और तुमने 6000 को बिल दे दो। मात्र 24 घंटा ऑक्सीजन दी और 6000 को बिल दे दो। और जिन्हें हमें 64 साल की उम्र नो ऑक्सीजन दी उन्हें आज तक हमारे घर बिल नहीं पहुंचाओ और हमने 1 मिनट भी वो भगवान को ध्यान नहीं करो करो। बोलो उसने तुम्हें सूर्य की लाइट दी, कभी बिलाओ। सांस दे रहे हो बिलाओ। अरे ये सरकार की सुविधाएं तो तुम जब लेते हो जब वो सरकार तुम्हें सांस दे है, और अगर उन्हें सांस दे वो बंद कर दो तो ये सरकार की सुविधाएं तुम्हें क्या काम की है बताओ। इसलिए भैया थोड़ा बहुत समय निकाल के उस परमात्मा को याद करो। कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे ठाकुर जी को जन्म होगा। तनक अपन पिछली चर्चाएं करिए फिर आगे की करवी। भगवान जब आने लगे तो योग माया को बुलाओ। योग माया, हाँ प्रभु। बोले तुम गोकुल में चली जा, नंद बाबा के ते जन्म ले ले। योग माया बोली प्रभु हम काम कर रहे हैं, मेरा काम क्या रहेगा। भगवान बोले तुम्हारा तो काम है, रात में बसदेव जी जे हैं हमें रखे, तुम्हें उठे हैं, सवेरे मम्मा तुम्हें पटक है सिला पे, तुम हाथ से छूट के चली जाती। योग माया बोली बस हम इतना ही काम रहे हैं, रात भरो भरी नदिया में कूद है, सवेरे मम्मा सिला पे फेंक के दे बस। भगवान बोले योग माया अगर तुमने हमारा इतना काम कर दिया तो तुम्हें एक सौभाग्य मिल जाएगा। बोले क्या? बोले तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा, भगवान की छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। और भगवान बोले कि योग माया अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? मेरा जन्मदिन साल में सिर्फ एक दिन मनाया जाएगा। साल में लोग सिर्फ एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। पर योग माया अगर तुम हमारा साथ कंस को मारने में दोगी तो मेरा साल में एक बार जन्मदिन, तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में एक बार 1 दिन का, तुम्हारा साल में 2 बार 9 दिन का। इसीलिए हम लोग साल में एक बार कृष्ण का जन्म मनाते हैं, पर दुर्गा जी का जन्म 2 बार मनाते हैं। 9 दिना जय माता की जय माता की जय माता की कहते करेंगे। वैसे तो नवरात्रि होती है 4, 2 जागृत और 2 गुप्त। तो जागृत नवरात्रि में संसार के लोग साधना भजन पूजन करते हैं, पर गुप्त नवरात्रि में जो साधक होते हैं वो अपनी साधना को सिद्ध कर लेते हैं मां की कृपा से। ठाकुर जी ने योग माया को वरदान दे दिया। अब तनक के पे चर्चा करिए। भगवान भादों के महीना में काया है, भगवान रोहिणी नक्षत्र में काया है, भगवान नमे के दिन 8वें के दिन काया है, भगवान आधी रात में काया है। भगवान भादों के महीना में ऐसे आए, ध्यान से सुनियो। भादों के महीना के पहले कौन सा महीना याद? बैसाख नहीं याद? राम श्री राधे राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
बैठ जाओ रे भज्जा, तुम्हारे कहां चले? मुंह में लूघरा देवे जा रहे का? बीड़ी तो नहीं पे रहे? बैठ जा, ही राशि कथा चल रही, तुम तेंदू के पत्ता में दाएंगा दबा दें। बैठ जाओ। अच्छा, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना याद? बैसाख नहीं याद? आषाढ़ हाथ गाय। हाँ है यार, कातक फिर भादों। हम भूल गए यार, रात की जगह हैं, खबर या नहीं आ रही। कौन सा महीना? श्रावण है ना? अच्छा, श्रावण और एक के बाद भादों है ना? जो ही सूत्र पकड़ लियो कथा को कि भगवान भादों में काया है। संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद, और प्रमाण के लिए शास्त्री जी विराजे हैं। भद्र माने आनंद, और जब पूजा आचार्य कराते तो बोलते भी ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष भ्रियो जत्राः। अब आगे के मंत्र नहीं उनकी जिम्मे रहने, अपन तो अपनी भाषा में आओ। भद्र माने आनंद, और भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। रामायण में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नाम। तो जैसे अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आ सकता, ऐसे ही अगर भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा, भद्र रूपी भगवान कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने भादों का महीना चुना। अच्छा, भगवान रात के 12 बजे का आए? राम आए थे दिन के 12 बजे, ठीक मध्य दिवस अरुषित न घामा, और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे आए। का भाव ध्यान से सुनियो। रामायण अवतार में कौशल्या जी ने राम जी को करो श्रृंगार, और एक पल्ला में स्वाद आओ। सूर्य नारायण ने विचार करो कि हमारे कुल में भगवान भय हैं, देखें तो कितने सुंदर हैं। और जो सूर्य नारायण ने एक नजर मारी भगवान पे, 1 महीना को दिन होगा अयोध्या में, 1 महीना को रात नहीं भाई, सूर्य आगे बढ़ ही नहीं रहे। रामायण के बालकांड के 119 नंबर दोहा में लिखो है कि मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था केऊ कि निशा कवन विधि हो। कोई दोहा के नीचे चौपाई भी लिखी है कि को तो के देख पतंग भुलाना, और मास दिवस कहू जात न जाना। 1 महीना होगा और सूर्य आगे नहीं बढ़ रहा है। चंद्रमा पहुंच गए लोग अच्छे पर भगवान के, बोले प्रभु हमें तुम्हारे दर्शन करने। भगवान बोले अयोध्या चले जा। चंद्रमा बोलो कि प्रभु तुम तो जानत हो हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के देवता, जब सूर्य आगे बढ़े हैं जब तो हम दर्शन करें, हम कहां से जाएं? आप उनसे कह दे आगे बढ़ जाएं। भगवान बोले कि सुनो चंद्रमा, हम सूर्य से नहीं कह सकत जा बात कि आगे बढ़ जाए। काहे? बोले उन्हीं के कुल में आए, उनसे कैसे कह दे? चंद्रमा बोलो मतलब हमें दर्शन नहीं मिल। भगवान बोले जा तो नहीं कह रहे ये बार, पर एक वरदान दे रहा है तुम्हें। बोले का? कि धैर्य धरो शशि शांत रहो, संत स्वभाव सदा मोए प्यारो। चंद्रमा, हम सूर्य को आगे जाने का आदेश तो नहीं दे सकते, पर तुझे एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से लोग हमें तुम्हारे नाम के साथ बोलेंगे। ऐसे भगवान भाई तो सूर्य वंश में, पर जयकारा का बोलत है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रमा बोलो के साम एक कहावत है। बोले का? बोले 100 बकी और 1 लिखी। अगर तुमने अपने नाव से हमें जोड़ ला हो तो लिख के दो, कल को तुम मिट गए। तो भगवान के रजिस्ट्रार को है, जैसे कोई मंत्री नेता घोषणा कर देवे तो बेलिख नहीं लिखे, लिखवे वारे अलग हैं। तो राम जी के लिखवे वारे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनने लिख के दे दो।
कि श्री रामचंद्र कृपालो भज मन। पक्को होगा। अच्छा, जैसा ही तुलसीदास जी ने पक्के कागज बनाए तो शंकर जी ने दौड़ लगाई, वो जाके उठा के चंद्रमा को माथे पे रख लो। उन्होंने शंकर जी से कही कि तुमने वो चंद्रमा को माथे पे रख लो। बोले काहे? बोले वो के सुसर ने वो श्राप दई, गौतम ऋषि ने श्राप दई और तुम माथे पे बैठा रहे फिर रहे। भगवान शंकर बोले तो सुन ले, दुनिया का कितना बड़ा श्रापी हो और दुनिया का कितना बड़ा पापी हो, पर ये चंद्रमा में एक गुण अच्छो है। बोले का? बोले जो भगवान के नाम से जुड़ गओ, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और शंकर जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान के नाम से जुड़ गए तो शंकर जी के तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठा के हम अपनी मूड पे धर लें और तुम्हें फ्री कर दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। चंद्रमा ने जब पूरी लिखा पढ़ी करा ली, कहने लगो प्रभु हमें नाम नहीं चाहिए। बोले काहे? बोले जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा रे, जब बिल्कुल साची है 100%। जे को जितनो ना हुज्जे और जोंदना वो निकर है, उतना ही खतरनाक नकली निकर है। गरीब आदमी को नकली नहीं हुए, वो तो बेचारा अपना परिवार पाल रहा हो, पेट भर रहा हो। आज जिनके अच्छी बिल्कुल ठांस के माया भरी है, सुन को चल रहा हो दिमाग खोतरे आए में। अबे तुम हमारी ने मानो, एक 10 को ले जाए मेला में, फटो, दुकानदार बिना देखे सामान दे दे और डिब्बा में 10 को नोट डाल दे। और 2000 को ले जाए बिल्कुल तुम ATM को, सो दुकानदार 3 बेर देख के दद्दा नकली तो नहीं है, सो जो चढ़ा गो को टेप लगो। कहूं ने चल रहा तो कौन नोट आवरे मोरे हाथ सोई, जो धर गाओ को ने ला हुज्जे। अच्छा ऐसो नहीं क्या कले कथा से विपिन बिहारी को फायदा आया है, कि श्री नन्हे भाई शास्त्री जी को फायदा आया है, कि महाराजों में फायदा आया है, कि संगीत सबको फायदा। सबसे ज्यादा फायदा तो अनंत पुराणों को कहा, जिनके सड़े नोट नहीं चले साल भर से, पूरे चल गए आरती में। 100 को फटो चढ़ा दे, 95 वापस ले ले। 105 को पुण्य भी होगा, 100 को नोट भी महाराज लेगा। बताओ। अच्छा बिल्कुल ये सो तो गुड़मुड़ जाके धरत है दद्दा, ये सो करके। अब ऐसे भी एक बात दिमाग में डाल लीजिए प्यारे, कि जब सड़ा हुआ नोट 5 का भगवान की आरती में चल जाता है, तो ये सड़ा हुआ पंच तत्व का शरीर भी भगवान के दरबार में चल जाएगा। बस तुम ले जाकर भर देखो, ले जावे की देरी है, वो दरवाजे नो चल गए हैं। अच्छा दूसरी फायदा कथा से कौन कौन बताओ? दूसरी फायदा है पुराने पैर आओ और नए पैर जा। 50 प्रकार के उतरे होंगे। अच्छा रे एक और देख लो, आदमी कहते गुरु जी जल्दी जल्दी में पैर आ, जल्दी जल्दी में, जैसे पकड़ो जाते जल्दी। आज तक ये सुना भगवान जल्दी जल्दी में कि तुम नए जूता पैर आए और कौन के पुराने पैर के चले गए हो। सो पुराने पैर क्या जोड़ी धरे गए होंगे। साल खान को से जो होगा लखन दाऊ की कथा में, अकेले हमारे को फायदा नहीं है कथा से। बताओ टेंट वाला को पूछ तो बड़ों को लगवाओ तो ब्याह में। बताओ जी किराने की दुकानें चल रही हला फिरते पोंगा, उनसे नहीं कहीं पोंगा पे के कह रहे गलत नहीं हटाई घटा लियो। तो सबको फायदा है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर 2000 का नोट नकली ले जाओ असली, तो लोग नकली समझेंगे क्योंकि वो बड़ा नोट है। बड़ा आदमी ही नकली होता है, छोटा आदमी नकली नहीं होता, बिल्कुल गारंटी है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की निकाल ले टेप लगे, आ रही हैं आरती। 2 दिन और हैं, सो ढूंढ लियो घरे जे के जितने धरे हुए और का चल जाए यार, सबको फायदा भाव चज्जे। हम तो कटे पटे में दे देते, अपन भी कम नहीं, इतना कम में चला सुकून अपनी लगत लगी भैया। आज कथा अच्छी होने ऐसे पैसा चढ़ जो जी में आवाज ने हुई। हाँ खंड की आवाज ने बहुत चज्जे नगद नगद चलन दे राम।
चंद्रमा ने कहा साहब हमें नाम नहीं चाहिए। बोले फिर मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो रामायण प्रेमी ध्यान से सुनना, जब भगवान से मिलने चंद्रमा गया है तो रामायण में लिखा है कि प्रभु मिलन आई जी मुराती। भगवान से मिलने रात भी गई थी। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा और निशा माने होता है रात। तो भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से रात्रि में जन्म लेंगे। इसलिए भगवान ठीक 12 बजे आए। अब भगवान अष्टमी और नवमी ध्यान से देखना, अष्टमी तिथि में आए भगवान कृष्ण और नवमी तिथि में आए राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अच्छा, राम जी नवमी को आए, कृष्ण अष्टमी को आए। दो ही जनों ने अपने अपने वंश की परंपरा बनाई। कैसी? राम आए सूर्य वंश में, ने तो सूर्य घटते आए ने बढ़ते आए, एक ही सो रहे थे। और चंद्रमा 15 दिना घटत है और 15 दिना बढ़त है। अब ये दो ही दुनिया पढ़ के देखियो, सूर्य ने घटे ने बढ़े, सो राम जी 9 को अंक पकड़ो, 9 को दुनिया पढ़ो। 9 के दुआ 18, 8 और 1 9 जोड़ा चल गयो। 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9 8 72, 7 और 2 9 नंबर 81, 8 और 1 और 9 धाम 90, 9 बचे ने घटो ने बढ़ो। अब तने 8 को दुनिया पढ़ो। कैसे? चंद्रमा 15 दिन घटत है, 15 दिन बढ़त है। 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। 8 चौके 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। और 8 पंचे 40, 4 बचे के नहीं बचे, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। 5 तक कम हुआ। इसलिए भगवान ने 8 और 9 का अंक पकड़ा। अच्छा, 9 का अंक पूर्ण अंक होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा संतों के महंतों के आगे लिखा होता है श्री श्री 108 श्री महंत फलाने फलाने दास। अब तो मुझके लिखे जान लगे, सही है मनो 108। अब तो आजकल 1008 हो गए, 1108 हो गए, 1,08,000 हो गए, 1 करोड़ 8 हो गए। जैसा ही रुपया बढ़त जा रहा है, उसको बीच में ढपला बढ़त जा रहा है, जीरो। एक गाड़ी पे मैंने लिखो देखो तो ब्रह्मांड गुरु। अब बताओ जी कभी नरक में दीक्षा दे आया दद्दा और कभी स्वर्ग में हुआ है। अच्छा मनो हमें लगत रही ऐसे हुआ तो भी कछु नहीं है। अब एक तो मिताई ये गाड़ी लगी इतनी, इन पे देखियो हमारी पे खुदा इतनी लंबी नेम प्लेट लगी। हर गाड़ी पे कछु न कछु के अध्यक्ष लिखे मिले हैं। वो कुछ नहीं रहो, टोल तक नहीं बच रहा हो, और तो ठीक है टोल बारो भी नहीं करन दे रहा हो। और हर गाड़ी पे फलाने अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जे अध्यक्ष, बे अध्यक्ष, वो कह रहा हो। ये सो लिखे से कछु नहीं हो रे। जो स्वतंत्र भारत है ये तो जे खो जो लिखने सो लिख ले। अब तुम सागर जग जो मेडिकल कॉलेज के सामने कम से कम 100 मेडिकल की दुकानें हैं दवाई की, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों ने भट्टा है बेच रहा हो कि वो जूता है धरे हो तो बगल में। हर मेडिकल पे लिखो मिले कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, कुल्लियन से 100 मेडिकल है। अरे तो लिखबे में कछु नहीं हो, तुम तो लिखत रहो जो कछु लिखने हुए। पर असल जो बात है वो है 108। 108 महंतों के आगे क्यों लिखा जाता है, संतों के आगे क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है 108 कैसे लिखो जे 1 0 और 8। रामायण में ये 3 ही चले जा रहे हैं गली में 108। आगे आगे एक ब्रह्म जा रहा है राम, और बीच में है माया 0, और पीछे जा रहा है अष्ट प्रकृति से निर्मित लक्ष्मण। अच्छा 108 में से अगर 0 हटा दो जाए और 1 और 8 को जोड़ दो जाए तो कितना बन जाए? 9 बन जाए। अभी कथा को तन्नक्सी समझियो। 14 साल की वन यात्रा में
जहां राम ने चरण रखा वहां श्री सीता जी ने चरण नहीं रखा। कितनी सावधानी है। जहां जोन जमीन पे 14 साल में राम जी ने पांव धर दो, वो जमीन पे सीता जी ने पांव नहीं धरो। और जोन जमीन पे श्री सीताराम जी ने पांव रख दो, वो पे लक्ष्मण जी ने पांव नहीं रखो। रामायण में लिखो है राम लखन सिय पंख बराए। बराए बराए माने पानी हो काट काट बरा, अपने अब खूब बरा रहे पानी। ऐसे ही लक्ष्मण जी बरा बराक माने अगल बगल से चल रहे। अब एक बात और ते पकड़ियो, जो लक्ष्मण ने करो वो अपन हो करने। क्या किया? लक्ष्मण जी राम और सीता के पीछे नहीं निकले। काहे? अगर लेन से निकलते तो लक्ष्मण की नजर राम पे कबंग जाती न सीता ही पे बनी रहती, माया पे। तो लक्ष्मण जी कबंग ये बगल लगते, कबंग वो बगल लगते, कबंग ये बगल लगते, कबंग वो बगल लगते। सो दो ही पे नजर रहती बगल से, माया पे और ब्रह्म पे। और अगर तुम भी लक्ष्मण घाई ऐसा ही करत रहे, अगल बगल ये बगल वो बगल होत रहे, जो ये बगल वो बगल क्या है? 12 बजे नो वो बगल रहो, माने पानी की लेन बदल ले, चिरंजी बदल ले। अब 3 बजे ये बगल आ गए, अब 7 बजे के बाद फिर वो बगल चले जज्जो। कथा के बाद वो बगल रज्जो किसानी करियो, पर दिन डूबे सो ये बगल आ जज्जो, गांव के मंदिर चले जज्जो। बस ये बगल वो बगल होत रहो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में। माया छोड़ के जिया हो कहां? माया छोड़ के जिया हो कहां? हमें जा बताओ, कहां नहीं है माया? तो ऐसे तो हमने मुतके देखे, आधा एकड़ जमीन हती घरे सो छोड़ छाड़ के बाबा हो गए, और पहाड़ पटा लो 30 एकड़ को। सो पहले ते डीमा बीन थे, अब ते डीमा बीन लाए। ये खूब बाबा है भाई थे, बाबा भाई तो फिर अकेले माल से दूर, और माला से मतलब रेवे तो महात्मा कहा है। और अगर माल इकट्ठो करवे बाबा भाई तो तुम बाबा ने कहा है, फिर काल ने भी कहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर काल ने भी हो, अगर भेष बना के संसार में असक्त हो तो काल ने भी हो। फिर तो माला से मतलब रखो। तो लक्ष्मण जी ये तरफ वो तरफ रहे, एक समय यशवाव के सीता जी को हरण होगा, और जो बीच में माया हती वह हट गई। ऐसा ही तुम भी ये बगल वो बगल भर होते रहो, कबू भगवान के कबू किसानी में। देखो जो काम भगवान ने दो हो, तो एक दिन भगवान खुद ही बीच में से माया अलग कर दें, और वो एक ब्रह्मा के शरीर में समा जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान 9वीं तिथि में आए। श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान अब एक बात बताओ। बोले क्या? आपने कहा कि जब कंस देवकी को ले जा रहा था तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी कर दी कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तो देवता का कंस के पक्ष में हते। इसमें तो जो ही लग रहा हो कि देवताओं ने कंस को संग दो। सुखदेव जी बोले नहीं राजन, बात यह है, अच्छा तना अपने को समझ गए मथुरा और कंस, ठीक? तुमने देखियो रे, इनमें कंस तो नहीं बैठे तुम्हारे, और हम गारंटी ले रहे थे कम से कम इतनी भीड़ में 100 कंस तो न करें। 100 कंस बैठे थे पंडाल में, को ज्यादा न करें। अब हम बता रहे तुम्हारों की चिनार, कहूं तुम में ये गुण हो तो तुम भी कंस ही कहा है, और आ जाई गांव के सचिव सरपंच से मिलकर आधार कार्ड बदलवा लियो, असली नाम लिखवा लियो के कंस, ठीक? कंस की बुराइयां अगर ये बुराई तुम में भी है तो समझ लियो कि तुम भी कंस। कंस की पहली बुराई, कंस ने जीवन में सिर्फ बुराइयां इकट्ठी करी। कंस ने जीवन में कहूं अच्छा इकट्ठी करी नहीं, कंस ने पूरे जीवन भर बुराई इकट्ठी की। कभी उसने साधु ब्राह्मण का भोजन नहीं करवाया, कभी कंस ने कथा नहीं करवाई, यज्ञ नहीं करवाओ, दान नहीं करो। वो तो बुराई इकट्ठी करें तो अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, जितनी दुनिया की बुराई हती वे सब कंस ने ले आन के अपने घरे धर लें। अगर तुम्हें भी दारू मांस जुआ की आदत है तो तुम भी आज से को कहा है कंस।
दूसरो एक दिन कथा तो तुमने जाना थो, कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, जाइए ना कथा, तेरे पांव पर बेगाओ एक दिन। पिताजी खुश हो गए कि बताओ रे जो पापी पांव पर लो, और मूड धर के तुरंत पांव परे बाप के। कंस ने बाप के असुगा आ गए कि अरे कब मुंह से पांव नहीं परे रे, आज मूड धर के पांव पर लाओ। भारी जलेबियां आई रे, कहां ले जा रहा रे भज्जा, ये सुनो करियो तुमने पीछे सब खा लियो है, बताओ रे बोझ भर भर जलेबियां आई है। अच्छी उठा ले गरी भज्जे मूरी तो नजर नहीं पड़ी ना, मुरो मानने लग तो कथा नहीं। कंस गया अपने पिताजी को प्रणाम करने। अब तुम्हें देखना है क्या तुम कंस हो, और अगर कंस हो तो अपने नाम के आगे कंस लिखवा लेना। ब्राजो अपने नाम के आगे कंस लिखवा लेना। कंस ने पिताजी के पैर पड़े और दो ही पांव पकड़ के खींच के उन्हें जेल में बंद कर दो। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और अगर तुमने अपने बाप को बोल वो बंद कर दो हुए घर में, तो तुम भी कंस ही कहा है। कंस ने बाप को जेल में बंद करो, और तुमने अगर घर में बाप को बोल वो बंद कर दो हुए। और तुम्हारे भी सुन ले सियाने सियाने, अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवाली तुम्हारी ने मान रहे हो तो कुत्तों हाई ने डरे रहो वो दरवाजे जाओ सुबह भान सफर को भजन कर ले। जे की घरवारी और लड़का ने माने सुबह को कुत्तों हाँ इज्जत कहाई। जो अंदर घरवारी कह दे तुम काय खुम चला था, तुम तो खाओ और बैठो, समझ ली कुत्ता हो गए घर के। अब तुम अब सिर्फ तुम्हें भोंक नहीं आए और दिन के ने कहा है। और जो ने मोड़ा कह दे पिताजी तुम्हें कहा लेने देने, तुम तो दो रोटी खाओ, समझ लियो तुम कुत्ता हो गए घर के। अब आदमी रोई फिर ने डरे जो दरवाजे बरभान भग जाए जो रोते जगह मिले तो गौशाला आ जाए जो हम खुआ जिंदगी की गारंटी हमारी कहाई मनो कुत्तों कहाई ने डरे रहो घर के दरवाजे। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद किया, हमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया, तो हम भी कंस हैं। कब खबर करियो रे, जब पिताजी अपन खुलवा जाते वो पेड़े पे चिरज जब बैठी रहती है, मिट्ठू अपन कहते पापा जो कया है, पापा कहते मिट्ठू आए। अपन फिर कहते पापा जो कया है, मिट्ठू। पापा जो कया है, मिट्ठू है बेटा मिट्ठू। जो कया है पापा, मिट्ठू है छोटा सा। 10 बार अपन ने कई बार बाप ने उतना ही प्यार से 10 बार अपन से मिट्ठू कही। और बाप आज बूढ़ो होगा वो कम सुनाई दे रहा हो, कम दिखाई दे रहा हो। अब को घरे आओ, बाप ने कहा बेटा कुआ आओ, फलाने आए। अब बाप ने सुनी ने, तुम बाप ने फिर कहा बेटा को चुपचाप बैठे हो, तुम्हें क्या लेने कुआ आओ। धिक्कार ऐसी औलाद खो। तो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप का बोलना बंद घर में हो गया हो तो तुम भी कंस हो। कंस के घर में 2 चीजें रोज गिरती थी, ध्यान से सुनना। और अगर तुम्हारे घर में भी ये 2 चीजें गिर रही हो तो तुम कंस के बाप से भी खराब हो, पापी हो तुम। कंस के घर में क्या गिरता था रोज? कंस के घर में उसकी बहन के आंख के आंसू गिरते थे। जेल में बैठी बैठी देवकी रोती थी। और अगर तुम्हारे घर में भी तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लेना तुम भी कंस हो। किसी बहन बेटी के आंसू अगर तुम्हारे लिए पत्नी रो रही है तो तुम भी कंस हो। प्रमाण से मैं एक बात कहूं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना तो उसका तर्पण लगता है और ना उसका मंत्र जाप का फल मिलता है। जो पत्नी को मार देता है उसके हाथ का तर्पण उसके पितर नहीं लेते हैं। इसलिए पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाना। जिन्होंने सोच रही नहीं ऐसी जानते तो हम आज लो वाले आउ थे, बेबी सुन लेते। अब कल लुआ लेते अज्जो हैं, आओ कल लुआ लेते अज्जो। और ना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेके उन्हें गुरुजी ने सिखाई, हमने मार दो हमें। एक बार कहा और एक पति ने अपनी पत्नी में दाव तड़ाक उतरो। पत्नी के लगी तुमने हमें मारो। पति बोलो सो हम तुम्हें प्यार करा थे। और आदमी देखो प्यार करा तो वही घुमा रहे थे। इतनी कही दे घरवाली ने दूसरे हाथ को लोटा को दाव घरवा में चट उतरो। घरवालों के लगो तुमने हमें मारो। घरवाली बोली तो क्या मतलब, हम का तुम्हें प्यार नहीं करा थे। अगर तुम्हारे कारण
तुम्हारे घर में बूढ़ी मां को आंसू आ रहे हैं और उसके आंसू गिर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कारण रो रही है, बच्चे तुम्हारे कारण रो रहे हैं, तो समझ लेना तुम कंस हो। तुम कहीं बैठे हो, ध्यान से सुनना, और अगर किसी बहन बेटी को रास्ता बदलना पड़े तो फिर तुम अपने आधार कार्ड पर कंस न लिखवाजो, फिर तुम लिखवा लियो कुत्ता, फिर तुम कहा है कुत्ता। अगर कोई बहन बेटी तुम्हें देख करके अपना रास्ता बदल दे तो वो इंसान नहीं, वो कौन है? वो कुत्ता है। अरे बात तो तब है यार, कौन अकेली बहन बिटिया जा रही हो और तुम गली में दिखा जाओ तो और दम बंद जाए कि अब हम और सुरक्षित हो गए, भैया खड़े हैं आगे, तो समझ लियो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हारे माँ बाप ने औलाद पैदा करी है, संतान को जन्म दिया है, और अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को कोई कष्ट है तो समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें राक्षस पैदा किया है। धिक्कार ऐसे माँ बाप को जिनके यहां ऐसी औलाद हो जाती है। तो कंस का मतलब समझ गए? अगर तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी रो रही तो तुम कंस, तुम्हारे कारण कौन उनके घर में आंसू गिर रहा है तो तुम कंस, तुम्हारे माऊ दद्दा तुम्हारे मारे बोल नहीं पा रहे तो तुम कंस। आजकल के मोनी मोड़ा एक बात और कहने लगे रे, कहीं हमारे पापा स्क्रीन टच मोबाइल नहीं चला पाए, हमारे पापा गाड़ी नहीं चला पाए, हमारे पापा लैपटॉप नहीं चला पाए। अरे तुम वो बाप को बता रहा लैपटॉप, तुम वो बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चला वो सिखा रहे, जिन्हें तुम्हारी स्क्रीन मानो गलिया पकड़ कर तुम्हें चल वो सिखा हो। तुम वो बाप को बता रहे कि गाड़ी कैसी चलत, वो गरीबी में चद्दर के पीका में ऑटो चलावे को अनुभव है, तुम वो किला ने 4 व्हीलर चला वो सिखा रहे। जब कभी उन्हें कहेंगे कि हमारे पापा से जो काम नहीं बने, जब भी कहो तो ये कहो कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, आज उनकी बदौलत हम यहां हैं। अगर तुम्हारे बाप ने सो के करी होती, तुम भीख मांग रहे होते स्टेशनों पे, मर जाते कोरा कोरा कुत्तों हां फिर रहे होते। ये सब ये ऐसो आराम हो रहा है, जो बाप भूखो रहा है जब तुम अफरे फिर रहे हो। खा कहें आज की औलाद को। तो आज की कथा से ध्यान रखना, तुम्हें कंस नहीं बनना है, तुम्हें कृष्ण बनना है। मथुरा क्या है ध्यान से सुनना, मथुरा क्या है? मथुरा में 3 शब्द हैं, ध्यान से सुनियो, मां, थू और रा। जय मथुरा कहा, ये सही लिखो जे। अब अगर मथुरा में से 2 शब्द अलग कर दे आगे पीछे के, रा हटा दे और मां हटा दे, का बचे? थू। मथुरा में से रा हट जाए और मां हट जाए तो का बचे? थू। मतलब अगर इस मनुष्य जीवन में राम का भजन नहीं है तो ऐसे जीवन पे थू है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। मथुरा की शोभा तब है जिसमें रा और मां राम बैठे, और अगर राम इस शरीर में नहीं है तो ये शरीर रूपी मथुरा पे थू है, उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित देवता कंस की तरफ नेते बोले, फिर कंस ने रे बाप को कर दो जेल में बंद, जनता हो गई खिलाफ, और जे के जनता खिलाफ हो जाए, अच्छी बड़ी से बड़ी सिंहासन हिला दें जनता ने। कहा सो जनता को काम ही है, जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता सुकाय की जनता। कछु कछु तो आजकल ऐसी भी कहने लगे अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, कहते कहावत चल ही रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खाजा देखो जितो में लग जाए, मेरे भैंसे खा गए, कुटी खा गए। अब आगे को शब्द हम ले नहीं रहे, आदमी तो बहुत ही खराब कहते हैं कि वे सब समझ गए, हम नहीं कह रहे मनोहर, भैंसों ने तो चल जाए, कहते हैं कि हमारी 6 भैंसें ने करी थी, 2 तो बिला कई बार उन्हें खा ली। अब रेन तो दिखा है बच्चे, देखो दादा कह रहे दी हम तो केवा दे, हमें बिदवा दे, तुम्हारी तो सियानों में चल जाए, हमारी गत हो जाए। तो जो ये लोग कहते ना कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो वो ध्यान से सुन लो, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे मारो भाड़ में जे है गारंटी, वो की ऐसी गठो था, ध्यान से सुनियो।
एक आदमी रे गधा पाले तो गधा वो होगा बीमार, अब भारी चाहत रे गधा को, सो बीमार वो परेशान जो सबने कही के डॉक्टर को दिखवा दे। सुबह गधा लेके पहुंचो डॉक्टर के लोग, डॉक्टर साहब कल से 3 गुना का नहीं खाओ गधा ने पानी पी रहा हूं तो मर जाए। अरे डॉक्टर बोलो रो ने जब गोली ले जा रात में दे दी, एक ही गोली में ठीक हो जाए, सीत बैठ रहा अब गधों की गोली तो गधों खाई हो जा, बड़ी गोली दे दी, इतनी बड़ी गांव कर सी। वो कह लो डॉक्टर साहब जो गोली गधा खे है कैसे, वो कह लो कुछ नहीं करने घरे सूखो बांस डरो हो बोलो, सो गधा के मुंह में धर के गोली धर के ना से फूक दियो, सो के घरे में चली जाए। वो गाओ घरे और वहां से लठ लेके आ गाओ, कह लो डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का, बोले तुम बाहर निकल। डॉक्टर खिड़की में बोलो हो का गाओ, बोले हमने गधा के मुंह में बांस धरो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूक पाए और गधा ने फूक दो। सुबह गोली हमारे भीतर चली गई। सो ऐसी गत किया होने के अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, वो गधा कैसी गत हुई है। तो कंस के मंत्री बोले कि महाराज जनता खिलाफ हो रही, कछु ऐसो करो कि जनता की नजर में अच्छे हो जाओ। ये न कहीं तो घोषणा करवा दे हम अपनी बहन को ब्याह कर हैं। पूरो मथुरा दुल्हन घाई सज गओ, चर्चा होने लगी कि यार बताओ कोई तो सगी बहन को नहीं करे जित तो जो चाचा की बहन हो कर रहा हो। जनता कंस के गई, बोले साहब जनता पक्ष में हो रही है। कछु तो जाके लगे कि अपनो राजा रे मोई को खराब या हृदय को तो भारी अच्छा है। कछु कछु आदमी कहने नहीं लगाते मुझे हर सी लगाते भी, कछु कछु कहते हैं गुरु जी जे हृदय के तो बहुत अच्छे तो नमो के कठोर, कहा के लूंगड़ा कठोर है। जो कछु भीतर होते आदमी के वही बाहर निकलते हैं। बिल्कुल जब पक्की जानी हो जे के भीतर जो है वो निकर है। कई बार कई आदमी कहते को बाबा जी गाड़ी दे दे में तो कृपा हो जाए। बताओ जब बाबा जी हरे गाड़ी दे हैं तो राम नाम का दारू खोर कलारी पे हो गए हैं। बताओ बाबा एक हो भाई गाड़ी देवे, महात्मा के मुंह से गाली शोभा देगी? काय आदमों को कौन से आंधू चढ़े हैं। साधु का मुंह भजन के लिए है ना कि गाली के लिए है। बोले साहब तुम्हारे पक्ष में जनता हो रही, तो जब विदा होने लगी देवकी की, कंस ने सोची अब चौका मार दे। ड्राइवर से बोलो उतरो हम अपनी बहन को खुद कर भेजे। और जनता तो रोन लगी कि धन नहीं है सो राजा। बताओ लाखों ड्राइवर लगे और आज अपनी बहन को खुद लुआ जा रहा हो। और देवताओं ने सोची कि जो तोरे पाप ही है, और की छवि तो अच्छी चली जाए जनता में, तो जनता ये के बचावे की प्रार्थना करने लग सो जो जल्दी मारे ने। सो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, जैसे ही कंस जो ना बेन के लाने मरो जा रहा हो तो जो आकाशवाणी भाई कि अष्टम गर्भ काल होगा कोई बेन को मार भी तक जा रहा हो। और जनता बोली जो तो एक नंबर को पापी है जो तो बनो हुआ फिर रहा हो। तो जनता में कंस का असली चेहरा लाने के लिए देवताओं ने ये योजना रची थी कि कंस का असली चेहरा आ जाए। कैसे आज असली चेहरा को के नहीं बचे, अपन के खुद के नहीं। एक बहुत पुराना गाना है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अच्छा ईमानदारी बताओ, अपनों चेहरा का एक ही है। जितने जने बैठे उनको आत्मा की बता दो। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग। पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा लेवे बारो आ जाए तो चेहरा अलग नहीं। मंदिर में चेहरा अलग, आदमी मंदिर की छिड़िया चढ़ते यार और ऐसो हो जाते कि 100 सूद में एक हे भगवान तुम भलो करके तुम्हारे भाव वाले सबको भलो करके, तो भीतर भीतर पापी। रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका सो काम, ऐसे नहीं क्या? इतने चेहरा अपने ऊपर हो गए कि अपन खुद भूल गए कि वास्तविक चेहरा कहाँ है अपनों। हम खुद भूल गए कि हमारा वास्तविक चेहरा क्या है। प्याज कैसी गत भाई रे, प्याज कैसी, प्याज की पूरी गठिया छील दे, छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज बढ़ा गई, प्याज मिली नहीं, छिलका ही छिलका उतरा तला। ऐसा ही अपनी गत है चेहरा चेहरा चेहरा। कितने चेहरे हो गए हमारे साथ। तो कंस का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। सुखदेव जी कह रहे
अब परीक्षित ने एक बात पूछी, ध्यान से सुनना। महाराज गुरुदेव, वसुदेव देवकी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान का जन्म हुआ, पर नंद यशोदा ने कौन सा महापुण्य किया कि भगवान ने जन्म तो वसुदेव देवकी के यहां लिया। कष्ट उठाए वसुदेव देवकी ने, पर लीला को पूर्वानंद कौन को मिल गया? नंद और यशोदा को। 11 साल 56 दिन तक भगवान नंद बाबा के आंगन में खेले। वो कौन सा पुण्य था? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, ध्यान से सुनो तो फिर। नंद यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण भगवान 11 साल 56 दिन नंद यशोदा के यहां रहे? सुखदेव जी बोले, राजन आज से 7 जन्म पहले नंद और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। पैसा की कोई कमी नहीं हती, पत्नी भी भगवान की कृपा से बड़ी प्यारी मिली। पंडित जी को एक आदत पड़ गई थी, पत्नी जब भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जावे और वो समय जे को निकले पंडित जी हाथ जोड़ के कहवे के भोजन कर ले। पंडित जी सुखाए करते। अच्छा, पंडित जी इतने भाव से कहवे के आदमी खावे बैठ जाए। आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करत है, तीसरी जगह को कोरा नहीं खाओ चाहे, सिर्फ 2 जगह। कहां? पहलो भूख बहुत तेज लगी हो, पहला कहां भोजन करता है? भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने वाला कहे जाए बिल्कुल ना कहे। और दूसरा, खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगी हो तो आदमी एक कोरा उठा के खा ले। या तो भूख बहुत तेज लगी हो या खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहवे कि आदमी ने चाहे के भी भोजन करवे बैठ जाए। क्यों? पंडित जी जानते हैं कि बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। देखो भैया, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम भी देना सीखो। भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम भी देना सीखो। और अन्नदान जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। अन्नदान से बड़ा कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना गया। जैसे कन्यादान निरअभिमानता का दान है, कन्यादान करने वाले को कभी अभिमान नहीं होता। एक ऐसा दान है जिसमें अभिमान नहीं हुआ। आदमी ने चाहे 10 करोड़ को ब्याह करो हो, पर आज तक कोनो मोड़ी के बाप को देखो सवेरे कि लड़का के बाप से मुंह छमेट के कह रहा हो कि बताओ हम कहीं कर पे कोई ब्याह, उन्हें तो सोने से तोल दा हो लड़का है, पर आखिरी में जब सुबह विदा हो तो मोड़ी को बाप हाथ जोड़ के कहते हम कुछ नहीं कर पाए। तो कन्यादान है निरअभिमानता का दान जिसमें अभिमान नहीं आता। और अन्नदान है संतुष्टि दान। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है? परो हमारी विदाई होने लखन साहू हमें पूरी जमीन लिख देवे, हमें लगे यार को अनंतपुरा में 10-20 एकड़ और हो पाती। पूरा अनंतपुरा लिख दे हमें चांदपुर चाय ने, पूरा चांदपुर लिख दे सो हमें रहली चाय ने। संतुष्टि है ही नहीं है। हमारे एक मित्र बड़ी मजाक की बात कर रहा हो तो हमें ऐसी जमीन यार बा कह लो गुरुजी पैसा तो कमा ले हम टाटा बिड़ला खाए, हमने कहा कमा काहे नहीं रहे। अब बोले जब खाली हाथ मानने तो काहे को झंझट में पड़ो, ले कछु जाने नहीं है तो फिर सुख से जी ले। कमावे को तो जितो चाहे कमा ले। आप किसी को कपड़ा लाके दान में दे दो, वो के मन में एक बात तो आए यार 1000 भर को ले आए, 1500 को ले आओ तो प्यार को हो जाता। तुम 5000 को ले आओ हमारी इच्छा 7000 की हो जाए, तुम 10,000 को ले आओ हमारी इच्छा 15 की हो जाए, मारता ही नहीं इच्छा। तुमको सोना दान कर दे, अरे यार अंगूठी दी है 20,000 की लाई, 2-3 हजार और मिला देते तो 500 तना मोटो हो जाता, मनुते भी संतुष्टि नहीं है। पर अन्नदान में इसलिए संतुष्टि है कि खे है तो तई जितो पेट में मन है कि खात खात जा सोच लेंगे 2 ठुग्गा रात को धलना यार। इसलिए अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। और आपके दरवाजे अगर कोई भूखा आ जाए आप उसे पैसा मत देना, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप कपड़ा मत देना। अगर तुम्हारे दरवाजे तुमसे कोई 2 रोटी मांगे तो उसे मना मत करना। अगर तुम्हारे घर में 2 रोटी होए तो एक तुम खा लियो और एक सामने वाले को बैठा के खुआ दियो और एक लोटा पानी पिया दियो, समझ लियो तुम बहुत बड़े यज्ञ के जजमान बनकर तुमने आहुति कर ली। अन्न बांट के ही खाना चाहिए।
इसीलिए गेहूं को दानो देखियो उप एक बीच में लेन बनी रहे और कौन अन्न में ऐसी कट्टे से नहीं घली अकेले गेहूं में बीच में से कट्टे से मतलब भगवान भी कहते कि पूरो तुमाओ नहीं आधो तुमावा है आधो कटो है आधो दान में दो आधो भूखे को भोजन कराओ। घर के दरवाजे से कभी किसी को भूखा मत जाने देना मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके। संत श्री मलूकदास जी ने अपनी एक साखी में कहा है कि भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी हरि भक्तों की यही है निशानी। जो भूखे को भोजन कराए प्यासे को पानी पिलाए वो भगवान का सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त ठाकुर जी का है। आप कुछ और दान करना चाहे बिल्कुल मत करना पर कभी तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। कई बार आदमी कह देते जैसे को मांग व्यवहार आओ कई दो रोटी मिले हैं सो एक जने तो बैठे बैठे कहते आगे बढ़ो तो कौ नहीं हम सांगरे बनने भाई ना हम तो कह देते का सब मर गए का तो मोर मार जा तुम काय खुद हरी फिर जब कौ नहीं तो बताओ करे कौ नहीं भगवान करे कौ न रहे तुम अकेले ही बच्चों पूरे मार जाए जब तुम्हारी जी से नहीं छूट रहा। देना सीखो अगर तुम दोगे तो भगवान तुम्हें देगा और नहीं दो तो भगवान हुमसा का फेंक दे। अंदाज करियो जितने फलदार वृक्ष रहते हैं और जो फलदार वृक्ष अपने आप फल दे दे उनको आदमी अलग से पेड़े लगाओ सींचा थे बार का लगा के जानवर ने खा जाए अच्छा फल जैसे भी अच्छी फल जाए तुम बिल्कुल न टोरियो पर एक समय पे भी अपने आप बेफल नीचे फेंक दे के पक गया तुम ले जा हमारे काम के नहीं बचे। आम बिल्कुल नहीं टोरियो तो ये सुधर नहीं के टोर होने सोई में चिपके रहे वे तो अपने आप झर जाए। तो अपन आम भी जामुन अंगूर कितनी सेवा करते पेड़ों की काहे उनको अपने आप देवे की कला है वे देते तो अपन रक्षा कर प्याज आलू आज तक कभी स्वभाव को तुमने आलू ने खोद पाए हो बाहर खड़े आए हुए चाहे वो तो सड़ भीतर के भीतर बाहर न निकाल सो जोन फसल बाहर अपने आप नहीं आ सो अपन माए पेड़े के खोद के फेंक देते जबरदस्ती खोद लेते नहीं खोद लेते। ऐसा ही भगवान को नियम है अगर तुम देते रहोगे तो वो तुम्हें अपनी कृपा से सींचता रहेगा बड़ा करता रहेगा और अगर तुमने गड़ा के धल लाओ तो भगवान को जने कौन धना खोद के फेंक दे पता न पड़ और समय की मार जाए आए। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती रे तू तू और जो अंदर भक्त आओ सो खुद के गांव में डोम के घर पानी भरने पड़ो सो ज्यादा गरीबियों ने कौन चीज पे जो किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगा तो उन किले में चमगोदने लटकी हैं देख लियो सागराई जिले में ज्यादा न गरीबियों के हम रावण जैसे बलि चले गए देश से तो गरीबियों तो कौन चीज पे है ही नहीं जो भक्त बहुत खतरनाक होते हैं। अपन जैसे रोज माटी में मिला रहा हो रे वो लाखों भक्त और लाखों को माटी से आसमान पे बैठा रहा हो। तो पंडित जी को आदत थी कि कोई घर से निकले हम भोजन कराएंगे भूखा नहीं जाएगा। दान दिए बिन सोना नहीं और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। धीरे धीरे पंडित जी कहते बहुत भीड़ होने लगी अब पंडित जी कछु घर को काम ही नहीं कर पाए। पंडित जी की जमीन बिक गई पर भंडारों बंद नहीं भाव। पंडित जी के घर के जेवर बिक गए पर भंडारों बंद नहीं भाव। पंडित जी के घर के बर्तन बिक गए भंडारों बंद नहीं भाव। एक दिन तो ये सो समय आओ रे के घर ही बिक गो पर महाराज भंडारों करत रहे कर्जा ले ले कर्जा हो गांव के बाहर एक झोपड़िया बना ली पति पत्नी रहते। धीरे धीरे आदमों ने जाओ बंद कर दो काय से दुनिया बड़ी स्वार्थी है रे। अब इतना तुम्हारा पैसा हो जाए ओके को अच्छो मिल जाए पद तेरे रिश्तेदार बरबूता से उखरत हैं बस कारी कैसे गिनाई। अरे कहीं मैं कक्का के जीजा के मम्मा के फूफा के दाऊ के समधी के सगे दमान कैसे भज्जा तो पद पे बैठे अको तन्नक समय नाय माय हो जाए तेरे सगे नहीं कहता हुआ है तुम तो दूर के हैं गांव से लगा थे अपने मुझसे खास नहीं है कैसे उनको वक्त खराब है ना बेचारे को के पैसे के बहन भ्रात पैसे के तात मात पैसे की हित जात पैसे की लोगैया और पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत पैसे बिन यार को बात ना पूछैया है और कहते हैं तुलसीदास पैसा तुम राखो पास
पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। एक गांव में, एक शहर में एक सेठ जी न करें, जौन दुकान कहते हो न करें, दुकानदार कहते मालिक राम राम, मालिक कहते हम कह दे हैं, घरे जाके कह दे हैं, लौट के भी राम राम न करते तो कोई न कही बच्चा सीताराम कह लगे हो, हम घरे जाके कह दे हैं। तो आदमी को बड़ा अजीब से लगे कि यार हम और सीताराम कर रहे, आज ये कह रहे हम घरे जाके कह दे। से एक बार एक महात्मा ने पूछी कि कहा भैया तुमसे कोई सीताराम राधे श्याम जय माता की कहत, तुम भगवान को नाम लेते नहीं, वो कह दे तो हम घरे जाके कह दे हैं। वे बोले कि गुरुजी यही शहर में हम भीख मांगते जब कोई पानी न दे तो अब होगा हमारे तना पैसा सो जयराम जी हमसे नहीं हो रही, जहां हमारे उपज्जा से हो रही, सो हम आदमी से जा कहते थे कि तुमने राम राम हमसे नहीं करी, जो उनसे करी है हम तिजोरी में जाके कह दे हैं खोल के आज इतने जनों ने राम राम करी है। राम राम कौन से हो रही, तिजोरी भरी है सुहा हो रही, न सगे नहीं चीने रे भैया ध्यान रखियो, सगे रिश्तेदार रुपया भाव अजय बार बूटा से उखरे तो फिर इतने खास बन जाते हैं कि हम तुम्हें कहा बताएं। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। ये दुनिया की हालत ऐसी है रे, तुम उन्होंने देखो ही है, जैसो गन्ना को ठेला वारों सुबह बाजारे जाते, गन्ना पे गीले फट्टा डारत है, अगरबत्ती लगाऊ थे पांव परत, और जो बाजार में गाओ गन्ना निकालो चखरी में डाल दो, रस निकालो बेच दो, और वो चांचरो तई बीच बाजार में छोड़ के भागे आते नहीं देखत पलट के, जे के सवेरे पांव पर रहो तो वो चांचरे को तई छोड़े आओ, बोलो होते सो के नहीं। तो जब तक तुम्हारे लगा संपत्ति को रस है सो आरती उतारे हैं, और जो दिना संपत्ति को रस चलोगा सो गन्ना के सो चांचरो धरो रहे हो कि मिलोने को बिन मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को यार, मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को यार, बिन मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को यार, बिन मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को यार, बिन मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सबने जाना बंद कर दिया, देखो पता नहीं भी आवे, पंडित जी कर्जा कर कर के भोजन करावे। एक दिन पंडित जी पंडितान से बोले कि देवी अपन हो गए हैं दिवालिया, घरे कछु बचो नहीं, हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे, एक तो अपने घरे आपको हुआ है ही नहीं, और अगर आ जाए तो चाहे तो प्राण देने पड़े पर घर के दरवाजे से भूखो न जाए। इतनी कह के पंडित जी चले गए। 7 दिन हो गए ब्राह्मण के घर में चूल्हो नहीं जलो रही। ब्राह्मणी रोज सवेरे उठा थे, स्नान करत थे, पूजा पाठ करत थे, और घर के दरवाजे को बैठी है कि हमारे घरे को भोजन कर भी आए, और खुद ने अन्न को दानो खाओ नहीं 7 दिन से। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ती जा रही हैं, ब्राह्मणी के घर की तरफ बढ़ रहा है। ब्राह्मणी की आंखों में असूए आ गए कि हे प्रभु 7 दिन से तो हमारे घरे को आओ ने, और आज इतनो बड़ो संत हमारे दरवाजे आ रहा है, और आज हमारे घरे खावे नहीं है। एक क्षण में निश्चय कर लिया कि मर जाऊंगी पर ये साधु दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। महात्मा के रुक गए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज भोजन कर ले। महात्मा बोले बेटा तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है, पर हमने 21 साल से अन्न खाया ही नहीं, 21 साल से अन्न खाया ही नहीं। ब्राह्मणी बोली तो महाराज एक काम करो फलाहार कर ले। महात्मा बोले बेटा 18 साल तक फलाहार करो। यहां निकल आइए राजौरिया जी, यहां जाओ, यहां निकल के आ जाओ। हमने 18 साल से फलाहार भी नहीं किया। ब्राह्मणी बोली फिर ये शरीर चलता कैसे है?
महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं, उसी में जिंदगी को चला रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ। आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? बोले नहीं पिया। तेरे यहां मिलेगा? बोले मिल जाएगा। झोपड़िया में गई, एक फटो सो बोरा ले आई और बिछा दो। महात्मा बैठ गए बरिया के नीचे। थोड़ी देर में ब्राह्मणी एक फूटे से बर्तन में काली गाय का दूध लेकर आ गई। महात्मा से कहा लो महात्मा प्रसादी पाओ। और जैसे ही महात्मा ने वो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में तर-तर आंसू बहने लगे। महात्मा ने बर्तन नीचे रख दिया। बेटा रो रही हो, कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू साफ किए। नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है मुझे, ये तो खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि आज आपने मेरे घर में प्रसाद लेना स्वीकार किया। महात्मा बोले बेटा बूढ़े हो गए, इतना तो हम जानते हैं कि दुख के आंसू कौन से होते हैं और खुशी के आंसू कौन से होते हैं। ये खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू हैं। तेरे जीवन में कोई बड़ी समस्या है, बता क्या समस्या है? अगर तू नहीं बताएगी तो तेरे घर का प्रसाद मुझे स्वीकार नहीं है। मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे तो ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज मेरे घर से ऐसे मत जाओ, मैं बताती हूं मैं क्यों रो रही हूं। बोले क्यों? ब्राह्मणी बोली तो सुनो महाराज, 7 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरा 11 साल 56 दिन का बेटा हो गया। आज रात भर से मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, पर घर में कुछ नहीं था, तो मैंने एक बर्तन में पानी रख करके पत्थर रख दिए और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा रात भर उस चूल्हे को देख देख करके बेहोश हो गया। पर आपने जब मेरे घर में प्रसाद पाना स्वीकार किया, मैं अपनी झुपड़िया में गई, बेहोश बेटा उठाया और मैंने बाजार में जाके टेल लगा दी। जो भी मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच कर आई हूं, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। महात्मा की आंखों में तर-तर आंसू बहने लगे। क्या कहा? तूने मुझ जैसे ढोंगी साधु के लिए 11 साल 56 दिन का और वो भी 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया। जा, अगर वो परमात्मा हम संतों की पथ रखने वाला है, हम लोगों की लाज बचाने वाला है, तो जाओ, आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा बेटा 7 दिन का भूखा था, तो आज से 7 जन्म बाद, और उम्र 11 साल 56 दिन थी, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन वो जगत का पिता परमात्मा तुम्हारा पुत्र बनके तुम्हारे आंगन में खेलेगा। ऐसा हमारा आशीर्वाद है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही ब्राह्मण ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने, और आज भगवान 11 साल 56 दिन के लिए उनके आंगन में खेलने के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही मंगलमय यह सौभाग्य है। आज भगवान ठाकुर जी के जन्म महामहोत्सव में हम सबके बहुत स्नेही गौ संत ब्राह्मण गरीब दीन दुखियों के सहारे परमादरणीय श्री गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री विधायक महोदय रहली उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत मान आज भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। और इसी तारतम्य में आपके क्षेत्र के बड़े स्नेही लाडले आप सबके विधायक महोदय आदरणीय मालक जी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, उनकी भी पावन उपस्थिति इस मंगलमयी आज जन्म महामहोत्सव में हो रही है। अब अपन जा मान लिए, एक जने बसदेव जी, एक जने नंद बाबा। एक नंद बाबा कहा, एक बसदेव जी कहा, आज के बुलवा के जोरदार तालियों से सम्मान, क्योंकि शास्त्र कहता है कि राजा का सम्मान करना चाहिए। और राजा अगर धार्मिक हो, राजा अगर गैया का हितैषी हो, राजा अगर गरीबों की भूख का ध्यान रखता हो, तो वो राजा परम वंदनीय होता है। ये शास्त्र का मत है कि राजा अगर धार्मिक है तो उसका वंदन अभिनंदन होना चाहिए। आदरणीय रहली से भार्गव जी और आदरणीय मालक जी, आप सबका खूब खूब मान है भगवान की मंगलमयी कथा में। साथ में पीतम भैया
कोलबाई और पीतम भैया दूसरे 2 नंबर, 2 जने, 2 पीतम भैया, बबलू भैया सिनेमा वाले, सुधीर भैया, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। अब अरे भैया बुलगुआ नहीं भगवान है, अब बुलगुआ होने हैं ऐसे नहीं हम सो तना कर बैठ जावे, आनंद ले ले नंद उत्सव जी को हमने बुलाओ है, जाने तो सवाई को हैं, पर कोनो समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होत के अब समय नहीं है तो और भी चले गए जे हैं तो हम भी, पर जे कुछ समय के पहले भगवान करे को न जाए समय के पहले, और अब जे की तो फिर हम का रोक या सकत है, तो जे को समय होगा हो वे चले जाओ, बाकी सब समय से ही जज्जो बुलगुआ करके। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इस कारण से 11 साल 56 दिन तक भगवान नंद बाबा और यशोदा के यहां रहे। अब सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित तुम्हें सीधे गोकुल ले चलें, और गोकुल की कथा कहां से प्रारंभ की? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, छोरा नहीं हुआ, मोड़ा नहीं भाव, अंग्रेजी में सन भी नहीं भाव। कैसे? सबके अलग अलग अर्थ हैं। लड़का जो लड़के ही सब करे, मोड़ा जो ब्याह के बाद मुड़ के ही ने देखे बहु दद्दा है वो मोड़ा, और जाबाज जे मम्मी हरे बहुत अच्छे से जानत है कि ब्याह के बाद हमारा लड़का कहा उन्हें। यही से जब लड़का बारात लेके घर से निकले थे तो जो ने भारी आरती उतारा सूपा में बलंगे ले तो लड़का की बलंगे, पता है क्या कहते तुम तुम जाया कहते हो कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माए से तो लौट के ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। और ब्याह के बाद बहु दद्दा बेरी नहीं लग रहे हो तो बता दे, बताओ कौन को अच्छे लग रहे हैं बहु दद्दा बताओ। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली हैं, और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इनने कह रही वो आखिरी आदेश कहा तुम्हें, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, अब बीबी के सामने मरद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मरद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ को महीना रे, तुमने आधी रात बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर लो, खुद गीले में सो गई। तुमने बई जगह गीली कर दी, मताई ने उठा के छाती पे धर लाई, पूरी रात गीले में डरी रही। और आज वह बूढ़ी मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली ने आधी रात कह दी कि कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो रही है तो गाड़ी निकाल के ढाबा से ले आओ, मताई को पानी दे बेटे हम नहीं, अकेले मर जाओ सो भारी चल ले आओ। फिर काय जिज्ञा तने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सुकग्गा बाप बुलाए। जिज्ञा तुम्हें बाप को पानी नहीं दो भर के, कराए दिनों में देखो तुम तमाशे, कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धर के छत पे चिल्ली आ रहा है पोइस पोइस, तो तुम्हारा बाप रे कहे तो पापी है तो तुम्हारे के कग्गा बनो। एक आदमी कग्गा के मुंह में सिगरेट पीना तो कहीं हमारे पिताजी पियाते सुनको मिल जाते। कहा तमाशे। मेरा निवेदन है, पानी देने का अधिकार माँ बाप को उनका है,
जिन्होंने जीते जी माँ बाप को खराब पानी ना दी हो और गिलास भर के पानी दिया हो, मरने के बाद वो पानी लगता है। जी क्या तुम्हें बेर बांधे रहे 12 साल, अब तुम तो गया जी जा रहा है पिंडा पार बीमार जाओ, तुम्हारे फर्ज क्या गली में ध्यान रखियो। उन्हें इनको पानी लगाते यार तो भगवान भी जाना था तुम्हारे पाप हो। तो नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, सन नहीं हुआ। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न अलहादो, अलहाद हुआ है माने, अलहाद माने प्रेम, प्रेम माने आनंद। नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ है, इसीलिए कहा जाता है। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े पंडित जी, हम तो तुम्हारे गांव के यहाँ देहाती सागराई जिले के बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनी हुई है। आज तक कोनो पंडित जी ने कही कि नंद के लड़का भौजे कनज्जालाल की, नंद के मोड़ा भौजे कनज्जालाल की। चलो पढ़े लिखे महाराज हरे भी याद, उनने जा कही कि नंद के सन भाव, क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान ना बेटा है, ना पुत्र है, ना मोड़ा है, वे तो आनंद है, इसलिए कहा जाता है नंद के आनंद भयो। दूसरा एक शब्द क्या सुंदर व्यास जी लिख रहे हैं और सुखदेव जी बोल रहे हैं, आनंद किसको मिलता है? नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। भगवान किसको मिलेंगे? महामना, जिनका मन बड़ा होगा उसको भगवान प्राप्त होंगे। न भगवान बड़ी जात से मिलने आए, न भगवान बहुत पैसा से मिलने आए, न भगवान बुद्धि से मिलने आए, न भगवान पूंछ पकड़ से मिलने आए। और अपने ना कितो हो बताओ, कितने पैसा वारे बैठे तुम्हारे, लक्ष्मी पांव दबाऊ थे रे ओके, अब तुम्हारे कितने धन्ना सीट बैठे हो थे। तुम कितने बुद्धिमान हो जो हनुमान जी चौकीदारी में लगे होते, जिन्हें हनुमान जी जैसे को चौकीदार बनाओ हो, तुम अलग कम दिमागदार तो होंगे ना। तुम अगर पूंछ पकड़ की बात करो कि तुम्हें ये भज्जा जानत बे भज्जा जानत, तो दुनिया के सबसे बड़े भज्जा को नाव है नारद। नारद से बड़ो को नेता नहीं भाव, बे भी तो 6-6 महीना खड़े रहे था, जोरे मिलत नहीं आवे। तो भगवान किसको मिलेंगे? बोले महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उसको मिलेंगे। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भगवान ना जाति के अभिमान में मिलेंगे कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भाई, सनकादिक ऋषि से बड़ी जात को की नहीं, वे भी 6-6 महीना हाथ जोड़े ठाणे रही। भगवान कहते जात पात से कच्छू नहीं, अब बहुत बड़ी जात में भाई ठाणे सुंगरा पटा रहा है, का कल है बजात। भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन सी जात में गए और तुमने कर्म उते जाके क्या करे, ये को हिसाब होने हैं भगवान के घरे। उते नहीं चलेंगे आधार कार्ड ने, उते जो है जो आरक्षण आरक्षण तो कुछ नहीं, वो तो ये कई गेट लगो है, वही में विपिन बिहारी और वही में तुम्हारे ऐसो भी नहीं कि हमें पीछे से बुला ले करे, जो जिंदगी भर कथा कराता रहो पीछे बुला ले। उते तो बिल्कुल कैमरा लगे हैं, उते सामने गए। अच्छा एक बात और, जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी मनमानी चलेगी, तुम्हें जो कर्म करने कर लो तो तुम्हारी मनमानी है, पर जो ना कर्मों को हिसाब हुई है वो दिन वो की मनमानी रहे, तुम्हारी मनमानी नहीं चले, फिर वो के हिसाब से चुकोरे होंगे। कर्म अपने हिसाब से करो, हिसाब परमात्मा के। तो महामना, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहु विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और चले गए। नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि भाभी उठी नहीं है, तो खिड़की में देखो कि भाभी सो रही, बगल में लल्ला पड़े हैं, तो 2 ही चिल्लियां लगी, हो गाओ हो गाओ हो गाओ। सो पूरा गांव इकट्ठो होगा, काय बुआ का होगा। बुआ ने सोची यार जा खबर तो हमें भज्जा देने थी पहले, जब तो पैसा मिलते होते ऐसे दान दक्षिणा, कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। सब चली गई। 2 ही बहनें पहुंची, जमुना जी के नंद बाबा माला कर रहे हैं। 2 ही बहनों ने सोची देखें तो जो बरी दी गंगे चरावी वारो, अरे जी माला कर तो पंडितों के काम ही आए। नंद बाबा माला कर रहा है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, एक गुड़िया होगा, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली का रे भैया जो कौन सो मंत्र आए। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता कौन वेद को आए। बोले फिर कब से जप रहा है? बोले 6 महीना से। बोले मतलब? अरे बेन भाव का 6 महीना पहले 500 बाबा निकले, मैंने सोची पांव पल है, साधु ब्राह्मण है, सो मैंने एक बाबा के पांव पड़े। बाबा जी कहने लगे पुत्रवान भव। हमने कही का है बाबा जी? भांग का ज्यादा रगड़ गए भुंसरास, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे के पुत्रवान भाव। दोनों एक दूसरो बाबा चढ़ गए, तो तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे थे,
तुम्हारा गंजे कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो पूरे बाबा बोले कि तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए, अच्छी व्यवस्था करो दूध दही की। इरी बेन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पड़ गए खा खा के। हम एक दिन आ गए कि बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, मनो लाल के लक्षण घरे नहीं है। तो एक बाबा ने वो फिर डांट दिया, तुम भी भजन करो। अब हमने कही हमें मंत्र ही नहीं आता। सोई बाबा ने वो जो मंत्र दे दो तो क्या तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सम तो 3 महीना से जप रहा है। बुआ बोली कि भैया लगत है कि माला को कमाल होगा। बोले काहे? बोले घर में गोपाल होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खुशी का ठिकाना नहीं नंद बाबा के। बस अच्छा भाव आज दिमाग में एक नया आया है, वो सुन लो, फिर अपन उत्सव मने हैं। जब यशोदा जी के कानों में आवाज पड़ी कि होगा होगा होगा, सो यशोदा जी की नींद खुली, बगल में भगवान पड़े। यशोदा जी ने सोची उठा लाए, और जो तब पकड़ के उठाए भगवान को नींद पड़ गए। इसलिए यशोदा ने तुरंत छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान इतने कोमल है, इतने कोमल है। श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम। अब कोमल कितने हैं तुम्हारे अनुमान लगाइयो। कमल कितना कोमल होता है? कमल का पुष्प कोमल होता है, जरा सी हवा में मुरझा जाता है। और कमल पे बैठी है कमला, माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कमल से कोमल कहां, जब तो कमल पे बन गई। और कठोर होती तो कमल टूटने जाता। तो सबसे कोमल दुनिया में कमल, और कमल से कोमल कमला का, इसलिए कमल पे बैठी है। तो वे कमल से भी कोमल कहां लक्ष्मी। और लक्ष्मी की गोदी में रखे हैं नारायण के पांव, माने वे और कोमल कहा है। कमल से कोमल कमला, और कमला की गोदी में रखे हैं कमलापति के चरण। और उत्ते ही पे जब कमला कभी कभी चरण चापन कर देती हैं भगवान के, पांव दबा दे तो भगवान को नील पड़ जाते, इतने कोमल है। यशोदा जी ने सोची अब क्या करें, उठा पा नहीं रहे, और बच्चे को पायपान जरूर कराना है। बच्चे को मां का पायपान तुरंत बहुत जरूरी है। पर आजकल तो सीताराम हो गई, ये अंग्रेजी में लग जा लोग हर गया जी। और मोड़ी मोड़ों से आजकल के मोड़ी मोड़ा माँ पिताजी कहां के, बाप से कहने लगे डेड। अब डेड तो मरे आदमी से कही जात। तो आज के मोड़ी मोड़ा बाप से कहते हैं डेड, माने तुम मरा जगह है धारी रहो जितना हम लोग हर के धारिया। और इनसे कहने लगे मम्मी। और अब तो ये खतरनाक शब्द चल गया। आज के मोड़ी मोड़ा मताई से कहने लगे मम्मा मम्मा। अब बताओ तुम मम्मा हो के कई अंग्रेजी से कह शुद्ध बुंदेलखंडी शब्द है मम्मा, जो अंग्रेजी आए। मां शब्द में वो ताकत है, जब बछड़ा गाय के पास जाता है और कहता है मां मां मां, तो गाय का खून दूध बन के निकलने लगता है। अब आजकल कुआं लगी जो मम्मी, मम्मी माने हो तो बहुत पुरानी लाश, मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अब लाश में दूध कहां धरो, तो भैया भाई सो बोतल दे दे, तनक और बड़े भाई सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़े भाई सो कलारी की बोतल, और मरन लगे सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी बोतलों ही मैंने पट गई। यशोदा जी ने क्या किया, भगवान को उठाया नहीं और घुटनन भगवान के ऊपर आ गई। ध्यान से सुनना बात, घुटनन भगवान के ऊपर आके भगवान पड़े हैं और मैया यशोदा पायपान करा रही। ब्रज के संत कहते हैं यशोदा जी ने यही गलती की। बोले क्या? बोले 3 जगह से टेढ़ी होके पहली बार भगवान को दूध पिला दो। भगवान खुद ही त्रिभंग ललित हो गए। बांके बिहारी 3 जगह से टेढ़े हैं, कहूं सीधे खड़े नहीं मिलते हैं। कौन भी मंदिर में सीधे खड़े मिलेंगे बांके बिहारी? क्यों? क्योंकि मां ने पहली बार दूध पिला दिया 3 जगह से टेढ़े होकर। अब तो नंद बाबा आए, गांव को न तो घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा दौड़ा जा रहे थे। एक जन बोलो कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देखवे। एक जन बोलो कि यार तुम्हारे कहूं भाई नहीं सो तुम्हें भाव नहीं। बोले खाए? बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा होत? बोले लड़का के बर देखा जल्दी याद। अब नंद बाबा तुझे सो लग रहा हूं 10 टोन में लगन हो जाती। अब भीतर गए, अच्छे सज धज के आ गए। बाहर आए, बोले कार्य कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा यहां से लग रहा हो जैसे तुरो काले भी आभा हुए। अब नंद बाबा और आगे बढ़े। एक ग्वाल बोलो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम सही अनुभव नहीं है। बोले काहे? बोले पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले काहे? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल में लग। अब तो 85 साल के डुकरा ने एक हाथ मुंह पे करा हाई पेड़ अच्छे मटक मटक के। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए, उन्हें दूध की मटक या डार दई ऊपर। नंद बाबा बोले दारी करे 2 घंटा मेकअप करो। हाँ, मेकअप को भी भयंकर खतरनाक समाचार रहा आजकल। ये मेकअप की भी जय हो जाए। पहले नहीं, जब मोड़ी को ब्याह हो तो बाप जब मोड़ी खोली में बैठा रहा तो हरदी लगा तो तर रंगू आंसू का बेचते।
मोड़ी रो रही, बाप रो रहा, मताई रो रही, पंडित रोन लगत बियाह पड़ बारे वो दरस सही है सोरे, पर भज्जा आजकल नहीं रोता। अब तो कौन तना मोड़ी सोचे कि हम रो दाए, सो जहां बाप ने हाथ पे हरदी धरी मोड़ी ने कही, पीछे से मम्मी कहता रो ने 3000 का पार्लर वाले को फोटो पे गाला जी ये तोरे फोटो की जय हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है। पहले गांव में जब विदा होती तो कोई को बुलाने न पड़े, तोरे मोड़ी इतनी हिलकी भर के रोती कि आधे गांव में आवाज जाती। अब आजकल की बिन्ना हरे रोता ही नहीं, दरवाजे भाई आरती। अब मता यांगे खुबड़ी कितना आगे बढ़े लिपट कर रोला है, सो मता यांगे खुबड़ी मोड़ी कहने लगी मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, तुम्हारा तरह मेकअप भर खराब न हो जाए, नहीं सब सीताराम हो गई। अब तो नंद बाबा के ऊपर दही डाला, नंद बाबा बोले कारे सम्माटी कर दो, एक बूढ़ो सो गाल बोले हट हट हट, कोई तोरे साँचू पता नहीं है। नंद बाबा बोले का, बोले अपन में परंपरा है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जा रहा है और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है। नंद बाबा बोले तो हमारे घरे जितो धरो सो मुंह पे उडार दे, मनो मोड़ा को बहू गोरी मिले, कीच मच गई। पहले देश में दूध दही की कीच मची थी, और अब के राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। अब तो चाय, अरे कौन ने तोरे में गिलास चला रहा है टैंकर से, जे बड़े इतने बड़े बड़े गिलास आ गए फैशन में, वो में इतनी सी चाय देते रहे, कोई में तन्नक सी छोड़ने पर ना आदमी कहते तो दे हाथी आए चाट के पीगा। अब बता जो बड़ो गिलास इतनी सी चाय, वही में तन्नक सी छोड़ने, सामने तो चाय छोड़ दी तो ऊंट चका रहा जबरदस्ती को। अब तो पंडित जी हरे आ गए, खूब दान दक्षिणा दी गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की। थप्पड़ी बजाओ बुलक के चालू होगा, आको ये बुलक गा मैंने बजाई, ये सुनो हो भगवान अगले जन्म में कुछ न कौन बुलक गा में ठोकवा देवे। ध्यान रख दो, ये कोई थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। हाँ, फिर एक ढोलक जा रहे है 10 को नोट और गांठ फिर हो, जोगे जोगे जी है तो रो ललना में घरे चली, ऐसे फिर हो। देखो को थप्पड़ी नहीं बजा रहा हो, ध्यान से। हरि बोल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अब कुलदेवी रह गई, बता दें क्या रहना है? बोलो अच्छा कौन कौन को सुनने हाथ उठाओ। अब भाई हम कुलदेवी की कथा सुना रहे और वीडियो कटवा दें होते ठीक, यूट्यूब पे मिले हैं। पर उसके पहले अब तन्ना रोक जो भज्जा बसदेव जी को बंद करे रहो, वो न करवाओ जमानत तन्नक, अब बंद रहने जमानत कैंसल, रोके रहो उताई बैठे रहो बे। बहुत ही मंगलमय सौभाग्य है आज दो ऐसी महान विभूतियां जिनको सागर जिले को गौरव है। परमादरणीय गौ कन्या गरीब के परम हितैषी परमादरणीय श्रद्धेय श्री गोपाल भार्गव जी और परम श्रद्धेय आदरणीय मालक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी की पावन उपस्थिति है आज के मंगलमय महामहोत्सव में। मैं आपके घर में आपका मान करता हूं, ये आपका घर है, आपकी विधानसभा है, आपका परिवार है, आप सबके सगे संबंधी बैठे हैं और आप इनके हो, ये आपके हैं। साथ में जो पधारे हमारे राजन जारोलिया जी वकील साहब, हजारी जी मालक जी रहली से, सुधीर भैया केसली से, बबलू जैन जी देवरी से, पीतम भैया मुआर से, पीतम भैया गौर झामर से, समस्त हमारे रेंगवा से भी आज बहुत लोग आए हैं, रामराज जी उपाध्याय, शिवनारायण जी और सभी, बंटी भैया, शुक्ला जी। आज तो 2 ही विधानसभाओं को मिलाप है। हाँ, और एक पंजाब मान लीजिए कि गोकुल और वृंदावन को मिलाप है। वृंदावन में ब्रज बिहारी हते और गोकुल में गोपाल हते। गोकुल में भगवान को नाम गोपाल चलत, तो वृंदावन पहुंच गए सो ब्रज बिहारी हो गए जो। तो ये दोनों वृंदावन और गोकुल का मिलाप
जब हो जाता है तो प्रेम अनंत हो जाता है, इसलिए अनंतपुरा में दोनों का मिलाप हुआ है। जहां दो लोग मिलते हैं वो प्रेम अनंत होता है, इसलिए अनंतपुरा में। और आप सबके लिए भी मंगल शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन की खुशियां, सुख, समृद्धि अनंत हो जाएं और आपके दुखों का आज ही अंत हो जाए, ऐसी मंगल शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। हमारे सतीश राजौरिया जी भी देवरी से पधारे हैं, सचिव भैया। अब एक एक नाव तुले वो बहुत मुश्किल हरी भज्जा मुए, सब जने हम आए हो। अब जब ये दो जने हम आए हैं तो ये सब कहीं तुम हो रहे आओ, तो हमने तो दो ही जरें पकड़ लाई। ठीक, अब वो इन दो ही जरों पे अपन प्रेम को झूला डाल के झूल गई अपन, तो बस आज भगवान को झूलाइए प्रेम के झूला पे। तो कुलदेवी की तरफ अपन चले। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों समाज के परम सेवक और आप सबके हृदय में बैठने वाले, दो शब्द में आदरणीय भार्गव जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी जनता को, अपने परिवार को और इस गोकुल और ब्रज के मिलाप को संबोधित करें। और दो शब्द आदरणीय मालक जी के द्वारा जोरदार तालियों स्वागत। माइक दो भैया शास्त्री जी। परमादरणीय श्रद्धेय श्री गोपाल भार्गव जी। बोले राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़ा आनंद का वातावरण है, सुखद प्रसंग है। भगवान के जन्म की कथा चल ही रही है और उसकी अभी जब भगवान झूले के झूला पर तो महाराज जी फिर उसको विश्राम देंगे। व्यास गद्दी पर विराजमान हम सब के बीच के, कहीं बाहर के नहीं, यहीं सुर्खी क्षेत्र के ही निवासी परम गौ हितैषी खासतौर से। बाकी तो आपके अंदर जो विधा है, जो कला है, जो वक्तव्य क्षमता है, सब कुछ वह तो स्मरणीय है ही। लेकिन श्रद्धेय विपिन बिहारी जी महाराज हम सबको जो कथा सुनाते हैं, हमारी अपनी भाषा में, हमारे अपने परिवेश में, हमारे अपने खुद के वातावरण में, कहीं लगता ही नहीं है कि कोई बाहर के बड़े बड़े वक्ताओं के नाम हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। आजकल जो दो चार लाइनें श्रीमद् भागवत की, रामचरितमानस की, कोई पुराणों की, धर्म ग्रंथों की यदि सीख लेते हैं तो वो भी बड़े कथाकार बन जाते हैं। और कभी कभी कथाकार जब ज़्यादा हो जाते हैं, नाम जब हो जाता है ज़्यादा, तो कथाकारों में भी अभिमान का भाव आ जाता है। लेकिन मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, आपकी व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ। कई बार आपकी कथाओं का मैंने श्रवण किया, सुना। कभी एक अंश भी आपके मन के अंदर, आपके भाव में, आपकी भावना में, आपके वक्तव्य में, आपके प्रवचनों में कभी भी एक शब्द भी अभिमान का मैंने अनुभव नहीं किया, सुना नहीं। यह ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, माँ सरस्वती की सबसे बड़ी देन है, भगवान की, श्री नारायण की बड़ी देन है। आप अपनी ही भाषा में ऐसी कथा सुनाते हैं कि नहीं तो बहुत से हमारे प्रवचन करता जो नामजद हैं, नामी ग्रामी हैं, कहना नहीं चाहिए चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ और धर्म हमारे परिवार से कर्मकांडी परिवार है, पूजा कथा वाला। लेकिन आजकल शुल्क लेते हैं बहुत लंबी लंबी और आधी सी बातें, लेकिन उनकी अपने सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। समझे में नहीं आता कि महाराज जी क्या कह गए न। चलो कथा है, घर से चले और जब लौट के आए तो उन्होंने कहा एक प्रसंग तो सुना दो, तो पता चला प्रसंग सुनाने लायक हमने